नमस्कार दोस्तों। आज 1857 के विद्रोह के इस कारणों की जो कड़ी है क्लास की, इसमें मैं आप लोगों के सामने चौथी क्लास लेकर आया हूं, जिसमें चौथा कारण रिलीजियस कॉजेस, धार्मिक कारण पढ़ा और समझा जाएगा। इसके पहले कि मैं क्लास शुरू शुरू करूं, आप लोगों से एक विनम्र अपील है। हमारे एडुएरा एक्सएम एक्स्ट्रा मार्क्स चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए और लोगों को इससे जोड़ने के लिए प्रेरित कीजिए। अगर हम अच्छा प्रयास कर रहे हैं तो इसके पीछे आपका ही सहयोग है और आपका ही समर्थन है। धन्यवाद। जरूर कीजिए ताकि हमें प्रेरणा मिलते रहे। धन्यवाद। तो चलिए, हम आज चौथे क्लास में धार्मिक कारणों को पढ़ेंगे। धार्मिक कारणों से पहले 1857 के विद्रोह के कारणों की श्रृंखला में ये चौथी क्लास में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहला क्लास जो हम लोगों ने लिया था वो पॉलिटिकल यानी राजनैतिक और एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक कारण का था। दूसरा का जो क्लास था वो इकोनॉमिक कारण को लेकर था और तीसरे जो क्लास था वो सोशल एंड कल्चरल यानी सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों को लेकर लिया गया था। चौथी क्लास जो आज आपके सामने ऑन एयर है, यह धार्मिक कारण को लेकर ऑन एयर किया जा रहा है। आप इसे समझिए और इन टर्म्स का आप अपने आंसर में उपयोग कीजिए। धार्मिक कारण कैसे 1857 के विद्रोह की संभावनाओं को और नज़दीक ले आए, और न सिर्फ ले आए बल्कि उसमें उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई। तो धार्मिक कारणों में दो पॉइंट है। कन्वर्जन एजेंडा ऑफ मिशनरीज यानी ईसाई मिशनरियों का जो धर्म परिवर्तन का जो एजेंडा था, उस एजेंडा के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। और दूसरा कारण था रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1850 यानी धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1850। इन दोनों के बारे में समझते हैं। कन्वर्जन एजेंडा ऑफ मिशनरीज, यह धर्म से जुड़ा मामला है भाई। धर्म हमेशा जो है एक बेहद निर्णायक भूमिका निभाता है। चाहे वो अनादिकाल से हम देखेंगे कि धर्म जो है और राजनीति, इन दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। एक तरह से धर्म ने कभी राजनीति को, राजनीति ने कभी धर्म को या तो कंट्रोल किया है या फिर उसे, एक तरह से कहें कि ये दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि इनको अलग कर पाना काफी मुश्किल है। शायद मार्क्सवादी देशों में ऐसा संभव है, बट वो भी अगर दूसरे तरफ से देखा जाए तो धर्म का वो विरोध करते हैं और धर्म को अफीम मानते हैं। तो एक तरह से धर्म वहां भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि धर्म को वो अफीम मान रहे हैं तो धर्म को वो सीधे सीधे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। खैर, तो हम यहाँ 1857 के विद्रोह पर आते हैं। 1857 के विद्रोह में धार्मिक कारण क्या थे? कन्वर्जन एजेंडा ऑफ मिशनरीज यानी ईसाई मिशनरियों का धार्मिक परिवर्तन करने का एजेंडा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1813 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, चार्टर एक्ट, इस अधिनियम के तहत ही ईसाइयों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति मिल गई थी। अब जो ईसाई मिशनरीज जिन्हें 1813 के चार्टर के बाद धर्म प्रचार करने या धार्मिक परिवर्तन करने क्या खुलेआम छूट मिला, तो इन लोगों ने किया क्या कि ये सीधे सीधे हिंदुत्व और इस्लाम, इन दोनों को निकृष्ट धर्म बताने लगे और ईसाई धर्म को इन लोगों ने सबसे अच्छा धर्म बताया। और इसके चलते हुआ ये कि लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो अपमानित महसूस करने लगे। और इनका जो कार्य प्रणाली था, ये कार्य प्रणाली ने, ये कार्य प्रणाली खुलेआम ऐसा करते थे, यहाँ तक कि ईश्वर यानी हिंदुओं के भगवान और मुसलमान के पैगंबर साहब को, भगवान को और पैगंबर को
पैगंबर, इन दोनों की ये खुली निंदा करने लगे, जिसके चलते भावनाएं आहत हुई और लोग जो है वो ईसाइयों से, कंपनी से घृणा करने लगे। धर्म ने एक बड़ी भूमिका निभाने की ओर कदम बढ़ा दिया था। धर्म का प्रचार प्रसार तो हो ही रहा था और दूसरी तरफ हिंदुत्व और इस्लाम को निकृष्ट बताया जाने लगा था। ऐसा खुलेआम करने से भावनाएं आहत होने लगी और इसने लोगों को कंपनी के विरुद्ध खड़ा कर दिया। इसी बीच हुआ ये कि बहुत सारे लोग मिशनरियों के प्रभाव में आकर धर्म का परिवर्तन करने लगे। अब जब ये धर्म का परिवर्तन हो रहा था, उसमें आड़े आता था ये कि अगर आप धर्म परिवर्तन कर लिए तो आपके जो पेरेंट्स हैं, आपका जो खानदान है, उस खानदान की संपत्ति में आपका हिस्सा क्या रहेगा। इसका उपाय अंग्रेजों ने यह निकाला कि रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1850 में धार्मिक योग्यता अधिनियम को पारित कर दिया गया। इसमें यह कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर भी लेता है तो भी उसे अपने पैतृक संपत्ति में हिस्सा लेने से नहीं रोका जा सकता। यह कानूनी यह कानूनी बाध्यता कर दी गई कि धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को भी अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। इसके चलते हुआ ये कि लोगों के मन में यह भावना भरती चली गई कि जो अंग्रेज हैं वो अंग्रेज हमारे धर्म का विनाश कर रहे हैं और धीरे धीरे लोग उनसे घृणा करने लगे। और इस बीच हुआ ये कि ईसाई मिशनरियों ने खुलकर यह बात कही कि हमारा मूल उद्देश्य भारत एक बहुत बड़ा देश है और इस देश का जो ईसाई धर्म में परिवर्तन कर देना ही हमारा सबसे बड़ा, सबसे महान लक्ष्य है। जब यह खुलेआम कहा जाने लगा तो जो आशंकाएं थी वो आशंकाएं विश्वास में बदल गई कि हमारा धर्म परिवर्तन करना इनका मूल उद्देश्य है, तो हम अपने धर्म को बचाने के लिए इनके खिलाफ खड़े होंगे और लोग इनके खिलाफ खड़े होते चले गए। अब पांचवा कारण हम देखें तो पांचवा कारण था मिलिट्री कॉज, यानी सैन्य कारण। सैन्य कारण में 4 पॉइंट हैं। जनरल सर्विस एनलाइटमेंट एक्ट 1856, pay disabilities, deny of foreign service allowances और restrictions on wearing caste and sectarian marks। इन 4 चीज़ों का हम व्याख्या अपने आंसर में करेंगे। पहला सैन्य कारण। सैन्य कारण में हम देख रहे हैं क्या क्या है। तो पहला सैन्य कारण पहला है जनरल सर्विस इनलाइटमेंट एक्ट 1856, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856। इसके तहत यह किया गया कि सरकार ने यह निर्णय लिया कि जहां सरकार कहेगी वहां पर सेना के लोगों को जाकर अपनी सेवा देनी होगी। यह एक सामान्य सा निर्णय लगता है, लेकिन उस समय यह एक बड़ा निर्णय था, क्योंकि हिंदुइज्म में यह कहा गया था कि समुद्र पार जाना, क्रॉसिंग द सी वाज लॉस ऑफ कास्ट। समुद्र पार जाने के चलते व्यक्ति को अपनी जाति से निकाल दिया जाता था। उसका जाति में किसी भी तरह का रोल नहीं होता था, यानी वो एक तरह से अछूत मान लिया जाता था। यह एक बड़ा बात था जिसके चलते लोग समुद्र पार करने से बचते थे। लेकिन सरकार ने यह नियम ले दिया कि सरकार जहां कहेगी वहां जाकर आपको अपनी सेवा देनी पड़ेगी। तो इसके चलते हुआ ये, पहले ये होता था कि लोग ब्रिटिश सेना में जो भारतीय थे वे समुद्र पार अपनी सेवा देने से इनकार कर देते थे और वहां नहीं जाने का उनके पास एक ऑप्शन हुआ करता था। लेकिन अब जब ये एक्ट पारित हो गया तो अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्हें अनिवार्य रूप से वो कार्य करना पड़ता था, जिसके चलते यह हुआ कि फिर से वही वाली बात आ गई कि ऐसा लगा कि ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में सरकार ने यह निर्णय लिया है और वो धर्म से हमें हटा रहे हैं। दूसरा सैन्य कारण था पेड डिसेबिलिटीज। पेड डिसेबिलिटीज थी जो एक ही पद पर अगर कोई अंग्रेज है, अगर कोई और दूसरे
दूसरी तरफ एक भारतीय है, तो दोनों के वेतन और भत्ते में काफ़ी अंतर हुआ करता था। जैसा कि हमने इसके पहले कारण में मैंने यह चर्चा की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि चाहे वो कोई भी भारतीय कितना भी योग्य हो, उसकी सैलरी कम रहेगी और साथ-साथ उसका प्रमोशन बेहद कम होगा। अधिक से अधिक योग्यता वाला व्यक्ति भी अधिकतम सूबेदार के पद पर ही पहुंचता था। और इसके अलावा यानी प्रमोशन में जो है अनइक्वलिटी के अलावा पेड डिसेबिलिटी भी थी, और पेड डिसेबिलिटी ऐसी थी कि एक ही पद पर दो लोग, एक अंग्रेज और एक भारतीय है, तो अंग्रेज के वेतन और भत्ता दोनों अधिक हुआ करता था और भारतीय का वेतन और भत्ता कम हुआ करता था। इस जो है डिसेबिलिटी ने लोग सेना के लोगों को कंपनी के विरुद्ध भड़काया। डिनाई ऑफ फॉरेन सर्विस अलाउंसेस, उस समय बर्मा जाना या फिर आसपास के जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में अपनी सेवा देना भी विदेश सेवा के अंतर्गत माना जाता था। और जब ये ब्रिटिश सेना के लोग वहाँ अपनी सेवा देते थे तो उन्हें विदेशी सेवा के अंतर्गत भुगतान किया जाता था। तो ये जो भुगतान था एक तरह का ये बोनस था, भत्ता था। इस भत्ते को इस अलाउंसेस को बंद कर दिया गया और जिसके चलते सेना नाराज हो गई। रिस्ट्रिक्शन और वेयरिंग कास्ट एंड सेक्टेरियन मार्क्स, इसके अलावा एक ये पारित किया गया, अधिनियम पारित किया गया, नियम लाया गया जिसमें यह कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति का या अपने किसी भी धार्मिक चिन्ह का उपयोग नहीं करेगा। और इसके चलते तिलक लगाने पर बैन कर दिया गया। नमाज, जो मुस्लिम नमाज के वक्त टोपी पहनते हैं, उस टोपी को बैन कर दिया गया। पगड़ी बांधने को बैन कर दिया गया। पगड़ी यानी टर्बन के जगह आपको चमड़े से लगी कल्लगी पहनने को मजबूर किया गया। इन सब के चलते यह हुआ कि सेना में कंपनी के यानी शासक के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध भावना बढ़ती चली गई और अंततः उसने विद्रोह का रूप ले लिया। और इसका तात्कालिक कारण जो लास्ट है, इमीडिएट तात्कालिक कारण, वो था रिप्लेसमेंट ऑफ ब्राउन बेस। यहाँ बेयर लिख दिया गया है, ये बेस होगा BASE, ब्राउन बेस विथ न्यू इनफील्ड राइफल। यानी पहले ब्राउन बेस नामक गन का प्रयोग किया जाता था, अब न्यू इनफील्ड राइफल गन का प्रयोग किया जाने लगा। और इस तात्कालिक कारण की भूमिका इतनी तीव्र रही कि इसी ने दबी हुई चिंगारी, जो दबा हुआ गोला बारूद था, वो उसको ये चिंगारी के रूप में आई और इसने आग लगा दिया और इसके चलते विद्रोह भड़क उठा। ये कारण क्या था तात्कालिक कारण? तो तात्कालिक कारण ये था कि नए इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। पुराने ब्राउन बेस नामक राइफल जो था उसको प्रतिबंधित कर दिया गया, हटा दिया गया। इसका प्रशिक्षण केंद्र था, 3 प्रशिक्षण केंद्र थे। अंबाला था, उनमें उनमें एक डमडम था, तो वहां पर प्रशिक्षण दिया जाता था। और इसी बीच यह रूमर स्प्रेडेड अबाउट द फैट ऑफ पिग एंड काउ इन कार्ट्रिज, यानी न्यू इनफील्ड राइफल में जो गोली भरी जाती थी, जो कार्ट्रिज भरी जाती थी, उसमें सुअर और गाय की चर्बी होने के अफवाह फैला। वो ग्रीस्ड हुआ करता था, वो जो गोली थी, वो जो कार्ट्रिज था, उस पर ग्रीस तरह का कुछ तरल पदार्थ, सेमी लिक्विड कह सकते हैं, वो लगा हुआ होता था। उसे राइफल में, न्यू इनफील्ड राइफल में लोड करने से पहले दांतों से खींचना पड़ता था। और जब यह र्यूमर, अफवाह फैला कि इस कार्ट्रिज में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया, वो जो ग्रीस है, वो ग्रीस जैसा जो पदार्थ है, वो मटेरियल दरअसल गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ है। तो गाय के चलते हिंदू और सुअर की अफवाह के चलते मुस्लिम जो हैं वो हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो खफा हो गए और अंततः विद्रोह हो गया। बाद में जब 1857 के विद्रोह समाप्त हुआ तो एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई और वुलिच शस्त्रागार था, आर्मरी, तो वहां पर वास्तव में जो है वो पोर्क
और बीफ के प्रमाण एविडेंस मिले थे। तो अब इनका प्रयोग होता था कि नहीं होता था, इस पर तो जो है वो कहा यह जाता है कि यह र्यूमर था, अफवाह था। लेकिन वुलिच शस्त्रागार में पोर्क और बीफ के प्रमाण मिले हैं। तो तात्कालिक कारण यही था कि ब्राउन बेस की जगह न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। इस न्यू इनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बी थी, और गाय और सुअर की चर्बी ने लोगों की भावनाओं को आहत किया, और लोगों की भावनाएं जब आहत हुई तो धर्म ने पुनः अपनी भूमिका राजनीति में निभाई, और यह एक व्यापक तौर पर 1857 का विद्रोह हुआ। 1857 का विद्रोह एक महान विद्रोह था। बंगाली भाईचारा, जो सेना में बंगाली भाईचारा थी, उस बंगाली भाईचारे ने एक भूमिका निभाई, और 1857 के महान विद्रोह ने अपना रूप ले लिया। पूरे देश में यह फैला। हालांकि साउथ इंडिया इससे अछूता रहा, लेकिन नॉर्थ इंडिया में देखेंगे कि काफ़ी व्यापक तौर पर फैला। हालांकि बहुत सारे वर्ग जो हैं भारत के, वो 1857 के विद्रोह के खिलाफ रहे। इवन अंग्रेजों के साथ बहुत सारा जो है जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग था जिसने कि 1857 के विद्रोह को दबाने में भूमिका निभाई। लेकिन फिर भी 1857 के विद्रोह ने हमें वो प्रेरणा दी जिससे प्रेरित होकर आगे चलकर हमने अपनी आज़ादी की लड़ाई में वो उससे प्रेरणा ली, और आज़ादी की लड़ाई में सफलतापूर्वक डटे रहे। वो प्रेरणा हमें 15 अगस्त 1947 तक प्रेरित करती रही। तो इस तरह 1857 के विद्रोह के कारण समाप्त हुए रिवोल्ट, और 1857 का क्लास आज समाप्त हुआ। आप लोगों से मेरी यह आशा है कि आप लोगों को इसमें जो कमी लगी होगी वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और इसके अलावा अगर आपको ये इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें लगी हों तो उसके बारे में भी हमें ज़रूर सूचित करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे। और मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि हमें ज़रूर हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव से परिचित कराते रहें, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।